वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ साइलेंट स्टोरी, जिसमें टिया की तकलीफ दी गई है। तो जल्दी से और नए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वह पानी मुंह पर फेंके जाने के साथ टिया की नींद खुली। पानी उसके ऊपर डालने वाली उसकी सौतेली बहन लिप्सा थी। ये रोज का था। चल उठ महारानी, सारा काम कौन करेगा? टिया ने खुद की हालत देखी। उसके गालों पर थप्पड़ के निशान थे, शरीर पर मारने के निशान थे। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसे अपनी सौतेली माँ बहन दोनों से पहले से ही नफरत थी। आज अपने पिता से भी हो गई थी। उसकी सौतेली माँ ईदिया बहुत शातिर औरत थी। वो हमेशा टिया के पापा हृदय के सामने टिया के साथ प्यार से पेश आती थी। लिप्सा भी अच्छी बड़ी प्यारी बेटी और बहन बनती थी। हृदय घर में ज्यादा नहीं रहते थे, वो बाहर काम करते थे। वो एसके कंपनी के ओनर के मैनेजर थे। टिया को हमेशा लगता था कि पापा उससे बहुत प्यार करते हैं, पर वो गलत थी। उसके पापा ने आज एक बार भी नहीं पूछा कि वो लड़का सच में उसका बॉयफ्रेंड है या नहीं। बस लिप्सा का रोना गाना सुनकर ही उन्होंने उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को घर बुलाया था, जबकि वो लड़का लिप्सा का बॉयफ्रेंड था। पकड़े जाने पर लिप्सा ने सारा इल्जाम टिया पर लगा दिया। हृदय ने कहा कि उसने उसकी इज्जत की भी नहीं सोची। उन्होंने कहा कि वो सच में उसकी नाजायज औलाद है। वो एहसान फरामोश है कि उन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है और वो उसके एहसान का ये सिला दे रही है। ईदिया और लिप्सा ने जो नाटक किया था, उसकी वजह से हृदय ने टिया को बहुत मारा था। लिप्सा के बॉयफ्रेंड ने भी उसे बुरी तरह से फंसा दिया था। टिया को अपनी किस्मत पर बहुत रोना आ रहा था। बचपन से ही वो अपनी सौतेली माँ और बहन का जुल्म सह रही थी। उसे लगता था कि उसके पापा उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आज उन्होंने भी साबित कर दिया था कि वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। वो बस उनकी एक गलती है, जिसका बोझ वो जिंदगी भर ढो रहे हैं। टिया को आज दो जिंदगी के सबसे बड़े धोखे मिले थे। पहला तो वो, जिस लड़के से वो प्यार करती थी, उसने उसे धोखा दिया। वो किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ गया था, क्योंकि टिया उसे खुद को कभी छूने नहीं देती थी इसलिए। और दूसरा धोखा उसके पापा से मिला था, जिन्होंने आज कह दिया था कि वो बस एक बोझ है। ये सब याद करके टिया रोने लगी। अब रोना बंद करो और सीधे काम पर लग जाओ, अगर और मार नहीं खानी है तो। ये लिप्सा ने कहा। मुझे बहुत भूख लगी है। अंदर आते हुए उसकी सौतेली माँ ने भी कहा, लगता है रात के मार खाने से पेट नहीं भरा है, और मार खानी है क्या? ये उसकी सौतेली माँ ने कहा। तो टिया रोने लगी। तो लिप्सा ने उसके बाल पकड़ लिए और बोली, अगर पापा को कुछ भी बताया ना तो तुझे घर से निकलवा दूंगी। बड़ी आई मेरे पर्सनल मामले में टांग अड़ाने वाली। सुना है तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे धोखा दे दिया? आखिर तू है ही इस लायक। चल अब ज्यादा नाटक मत कर और सीधे काम पर लग जा, वरना पापा से कहूंगी कि तूने मुझ पर अटैक कर दिया है। तभी टिया रोते हुए बोली, मैं जल्दी से काम कर देती हूँ। और रोते हुए बड़ी मुश्किल से अपने बेड से उठी और बाथरूम में गई और फ्रेश होकर आई और सीधे किचन में गई। उसके पापा ऑफिस जा चुके थे और रोते हुए सारा काम करने लगी। उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो सुसाइड कर ले, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उसे अपनी माँ का सपना पूरा करना था। उसने घर का सारा काम किया और अपने कमरे में गई। उसे आज का खाना भी नहीं दिया गया। वो कमरे में बैठकर रोने लगी। वो बोली, मम्मा, क्यों आप मुझे छोड़कर अकेली भगवान के पास चली गई? मुझे भी क्यों नहीं लेते गई? मुझे लगता था पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर वो तो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। मैं उनकी नाजायज औलाद हूं ना। वो दोनों मुझे बहुत मारते पीटते हैं,
वो मुझसे अच्छे से बिहेव नहीं करते। तीनों बहुत बुरे हैं। आई प्रॉमिस मम्मा, मैं एक दिन बहुत रिच बनूंगी, फिर दिखाऊंगी कि मैं आपकी बेटी हूँ। और ये कहकर टिया रोने लगी। टिया बहुत ही दुबली पतली थी, लेकिन भगवान ने उसे इतनी खूबसूरती दी थी कि कोई भी देखकर पागल हो जाता था। वो सच में बहुत खूबसूरत थी और अव्यांश खन्ना की गर्लफ्रेंड थी। अव्यांश ने उसे गर्लफ्रेंड सिर्फ इसलिए बनाया था क्योंकि वो बस उसकी खूबसूरती देखकर उस पर फिदा हो गया था और उसके साथ टाइम पास करना चाहता था। पर टिया ने कभी भी उसे खुद को छूने तक नहीं दिया था।